विज्ञान एक दूसरे से भिन्न है, परंतु स्वरूपात्मक संप्रदाय में बताया गया या समन्वयात्मक संप्रदाय में ये बताया गया है कि इसमें विभिन्न समाज वैज्ञानिकों के बीच में कुछ सामान्य तत्व, कारक एवं लक्षण व नियम होते हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। उन सामान्य तथ्यों एवं कारकों का अवलोकन, संकलन एवं वर्गीकरण, विश्लेषण होना चाहिए। इसमें ये बताया गया था कि सभी विज्ञानों को यानी समाजशास्त्र की यदि हमें अध्ययन करना है तो इसे एक अलग विशिष्ट व अलग विज्ञान ना मान के इसको सभी विज्ञानों के साथ में सुसंजित रूप से संकलित करते हुए इसका अध्ययन करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र है, समाजशास्त्र है, नीति शास्त्र है, धर्मशास्त्र है आदि में जो लक्षण सभी तत्व में विद्यमान होते हैं उन सामान्य तत्वों का समन्वय करना चाहिए। इन सामान्य विज्ञानों में परस्पर संबंध होना चाहिए। इनमें परस्पर एक दूसरे के साथ समन्वय एवं संबंध होना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इसी के साथ साथ इसमें जो इसके प्रवर्तक थे वो थे हॉबाउस, दुर्खाइम थे, हॉबाउस थे और इसके थे सोरोकिन थे आदि समाजशास्त्रियों ने केवल समाजशास्त्र को एक सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक ही सीमित नहीं माना, अपितु इसे समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर भी इसका अध्ययन किया गया है। समन्वयात्मक संप्रदाय के विद्वानों ने निम्नलिखित 2 आधार दिए हैं जो कि इस प्रकार हैं। इस संप्रदाय के समर्थकों पर जीव विज्ञान का प्रभाव रहा। इन्होंने समाज को जीव के शरीर के जैसा माना है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से जीव के शरीर में अनेक अंग होते हैं तथा एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार शरीर के एक अंग में खराबी होने पर अन्य अंगों एवं संपूर्ण शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो उसी प्रकार समन्वयात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्रियों का कहना है कि समाज भी एक जीव के समान है जो अनेक इकाइयों से मिलकर बना हुआ है। इन विभिन्न इकाइयों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं और प्रभावित भी होते हैं। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक जटिल समग्र मानकर कोई भी विज्ञान अध्ययन नहीं करता है। तो समाजशास्त्र ही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर इसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसकी विशेषता यही है कि समाज का पूर्ण इकाई मानकर ही अध्ययन करता है। उसी प्रकार अनेक समाज विज्ञानी समाज से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन विश्लेषण विशेष दृष्टिकोण से भी करते हैं। ये सोरोकिन ने कहा था कि इससे कोई भी विज्ञान नहीं है जो किसी एक भाग का अध्ययन ना करके संपूर्ण समाज का अध्ययन करे। जैसे लुंडबर्ग ने समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थन करते हुए लिखा था कि सामान्य समाजशास्त्र की अनेक कारणों से अत्यंत आवश्यकता है। अन्य सामाजिक विज्ञान समाज की विशेष सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र आर्थिक प्रकार की घटनाओं का, राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ये सब सामान्य सामाजिक घटनाओं के प्रकार ही हैं, लेकिन सब में कुछ सामान्य बातें ऐसी भी हैं जो सभी सामाजिक घटनाओं में विद्यमान है। इस प्रकार सामान्य तथा पूर्ण ज्ञान के अभाव में समाज से संबंधित पूर्ण ज्ञान हो सकता है। केवल समाजशास्त्र ही वह विज्ञान है जो संपूर्ण समाज को एक इकाई मानकर समाज का अध्ययन करता है। अब हम बात करते हैं हॉबाउस की। तो हॉबाउस के विचार थे, ये इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय पर प्रकाश डाला है। उन्होंने समाजशास्त्र को एक सामान्य सामाजिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का भी प्रयास किया है। इन्होंने समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सामान्य परिणामों को एकत्र करना है तथा उनमें परस्पर संबंधों की भी खोज करना है। इन विभिन्न विज्ञानों ने उन सामान्य लक्ष्यों क्षेत्रों का पता लगाया है जिनके द्वारा समाज को समझा जा सके। हॉबाउस ने कहा था समाजशास्त्र को इन्हीं सामान्य तत्वों, क्षेत्रों एवं पक्षों का अध्ययन करना चाहिए और जो अन्य विज्ञान नहीं करते हैं। इन तथ्यों का सामान्यीकरण भी करना चाहिए। समाजशास्त्र को समाज के विकास की प्रकृति एवं दशाओं की खोज करनी चाहिए। जितने भी समाज का अध्ययन करने वाले विज्ञान हैं उनकी
उनने सभी धारणाओं का भी अध्ययन करना चाहिए जो उन विज्ञानों के अध्ययन क्षेत्र में होती है परंतु उनका अध्ययन नहीं करते हैं। जो कारक समाज के परिवर्तन को नियंत्रित एवं प्रभावित करते हैं उनको एकत्रित करना चाहिए। समाजशास्त्र इन सब पक्षों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन तभी कर सकता है जब इनका विशेष क्षेत्र सामान्य सामाजिक एवं समन्वयात्मक सामाजिक विज्ञान के रूप में सुनिश्चित हो। दूसरा है दुर्खाइम के विचार। तो दुर्खिम के विचार जो थे, दुर्खिम ने माना है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में आपने बताया है कि मानव समाज व्याप्त सभी घटनाओं के कारण समाज में खोजते हैं, समाज को सभी परिणामों का कारण मानते हैं। दुर्खिम के समाजशास्त्रीय विचारों की सामान्य विशेषता यही है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक चेतना विशेष रूप से व्यक्तिगत चेतना भी है से भिन्न है। सामूहिक प्रतिनिधान और सामूहिक चेतना विभिन्न तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो सामाजिक विज्ञान की व्याख्या समाज की प्रकृति में खोज करनी चाहिए, ना कि मनोविज्ञान में। तो दुर्खिम ने सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं बताई है जो निम्न प्रकार हैं: बाह्यता एवं बाध्यता। तो बाह्यता के अंतर्गत सामूहिक प्रतिनिधान व्यक्ति के बाहर विद्यमान होते हैं तथा व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहरी वस्तु जैसे आचार, धर्म, कानून, तार्किक नियमों के रूप में आते हैं। जबकि बाध्यता के अंतर्गत सामूहिक प्रतिनिधानों में व्यक्ति को नियंत्रित रखने की शक्ति होती है, इसलिए व्यक्तिगत इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। दुर्खिम का कहना है कि एक सामाजिक मत होता है जो व्यक्ति से स्वतंत्र व्यक्ति से बाहर होता है। दुर्खिम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान बहुत शक्तिशाली होते हैं। समाज की सामूहिक चेतना इसका समर्थन करती है, व्यक्ति इनका उल्लंघन नहीं कर सकता है। तो दुर्खिम का कहना है कि अगर समाज को समझना चाहते हो तो हमें इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों, अध्ययन, अवलोकन, विश्लेषण की व्याख्या करनी चाहिए। फिर है सोरोकिन के विचार। तो सोरोकिन रूस में जन्मे अमेरिकी समाजशास्त्री थे। इन्होंने समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र में अनेक समाजशास्त्रीय विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करा है। इनकी पुस्तक थी सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी। उपयुक्त सारणी में ABC सभी विज्ञानों के अध्ययन में आता है परंतु उनका विशेष अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र DEF का अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र EHI का अध्ययन करते हैं। मतलब इस तरह अध्ययन बता के उन्होंने बताया कि ABC जो कि समाजशास्त्र का सामान्य लक्षण है वो सभी तत्वों में पाया जाता है। तो यही बात उन्होंने अपनी पुस्तक कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी में भी बताई है। उन्होंने इसमें एक उदाहरण देते हुए बताया है कि हमारे सामने 4 घटनाएं हैं और हमें उन विज्ञानों का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो हम 1+5वें विशिष्ट विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। 4 विशिष्ट विज्ञान तो चारों घटनाओं का अध्ययन करेंगे और 5वां उन चारों में जो सामान्य लक्षण है उनका अध्ययन करेगा। तो इस प्रकार समाज की घटनाओं का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों करते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और समाज विज्ञान होना चाहिए जो इन सामान्य विशेषताओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन करेगा और जो इन सभी सामाजिक घटनाओं में विद्यमान है, यही तार्किकता है। अब हम इसकी जो सामान्य समन्वयात्मक की आलोचना के बारे में भी एक अध्ययन देख लेते हैं। समन्वयात्मक संप्रदाय ने समाजशास्त्र का बहुत व्यापक क्षेत्र है जिसे एक विषय न होकर विश्वकोश बना दिया है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र का एक बहुत बड़ा कार्य उन सामान्य विशेषताओं को ज्ञात करना है जो सभी समाज वैज्ञानिकों में, लेकिन ये सब तो बहुत ही कठिन कार्य है। समन्वय करने का कार्य निश्चित करना जितना आसान लगता है उतना समन्वय आसानी से नहीं हो सकता है। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने में भी असफल हुआ, क्योंकि समाज वैज्ञानिकों का ही नहीं बल्कि प्राकृतिक विज्ञानों की भी यह घटना के अध्ययन में ध्यान रखता है। समाजशास्त्र सभी सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के अध्ययन का दावा करता है। ऐसी स्थिति में अन्य सामाजिक विज्ञानों के तथ्यों में समन्वय करने का प्रयास रहेगा, अतः ये एक मिश्रित विज्ञान बनकर ही रह जाएगा। नेक्स्ट है, जब तक समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से अपने विषय क्षेत्र से अलग नहीं करेगा तो वह तब तक इसका अध्ययन का दृष्टिकोण तय नहीं हो पाएगा और ना ही यह कोई अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति ही विकसित कर पाएगा। इसलिए हमें दोनों ही संप्रदायों के विषय क्षेत्रों के अनुसार कार्य करना होगा, इसे स्पष्ट करना होगा
तभी हम समन्वयात्मक का समाजशास्त्र में इतना अधिक महत्व बढ़ा दिया, या फिर ये दोनों का ही विषय क्षेत्र समाजशास्त्र के अंदर पाया जाता है। धन्यवाद।